आई होप अभी तक हम लोगों को ये पता है कि उन केसेस में जिस केसेस में हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिल जाता है या फिर डिसॉल्व हो जाता है, उस केस में हमको जो मिक्सचर मिलता है वो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। मगर ये हमेशा ही पॉसिबल तो नहीं है। बहुत बारी एक मिक्सचर बनता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में सॉल्युबल ही नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस चॉक पाउडर इन वाटर, अगर तो हम हमारे चॉक का पाउडर करके पानी में मिलाएंगे तो आप देखेंगे चॉक उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगी। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। तो अगर तब हमको डिफाइन करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं है हमारे सॉल्वेंट में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे सॉल्वेंट में मिलते नहीं हैं अच्छे से, मगर अलग से सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम में। और इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं चॉक पाउडर इन वाटर का। आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी देर छोड़ने के बाद इस मिक्सचर को जो चॉक पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, विच मीन्स कि पानी से अलग होकर के नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। और ये एक्चुअली इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इस केस में चॉक पाउडर के सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट, क्योंकि चॉक पार्टिकल्स और वाटर हमेशा से सेपरेट रहते हैं, वो आपस में कभी मिलते ही नहीं है एक दूसरे में। तो अब हम देखते हैं कि एक सस्पेंशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहला, जैसे हमको पता है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस या फिर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। उसके बाद इन अ सस्पेंशन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज। पार्टिकल्स का साइज बहुत ही बड़ा होता है और यूजुअली डायमीटर में 100 नैनोमीटर से बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। और क्योंकि इतने बड़े होते हैं इसलिए हमको ये इजीली दिख जाते हैं हमारी नेकेड आई से। The particles of a suspension scatter a beam of light passing through them। मतलब अगर तो हम एक सस्पेंशन के थ्रू एक लाइट को पास करेंगे, लाइट बीम को, तो उसका पाथ हम लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर देंगे और उसके पाथ हमको दिख जाएगा सस्पेंशन के थ्रू। The particles do not pass through a filter paper। मतलब कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं करते हैं। अगर तो आप एक चॉक पाउडर इन वाटर का मिक्सचर ले और उसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर पार्टिकल्स तो फिल्टर पेपर में से आकर के नीचे जा रहे हैं, मगर चॉक पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर तो हमको एक सस्पेंशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करना है तो हम फिल्टर पेपर के थ्रू कर सकते हैं या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन नेचर, और ये इसीलिए होता है क्योंकि पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। आप लोगों ने देखा होगा अगर तो चॉक पाउडर इन वाटर के सस्पेंशन को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए क्योंकि उसके दोनों पार्टिकल्स एकदम सेपरेट आउट हो जाते हैं अलग अलग थोड़ी देर के बाद, इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल इन नेचर। क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक रूम में जब कभी भी सनलाइट किसी एक स्मॉल होल या फिर विंडो से आ रही होती है तो उसका पाथ हम लोगों को बहुत क्लियरली दिख जाता है। हमेशा ऐसा नहीं दिखता है, कभी कभी ऐसा दिख जाता है। तो क्यों आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता होगा? ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग तरीके के और बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ वाटर ड्रॉपलेट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। तो जब भी लाइट इन पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है तो ये जो लाइट को है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, और ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है और हमको इसीलिए उस रीजन की लाइट दिखती है और इसीलिए वो रीजन लाइटेड दिखता है। तो इसी इफेक्ट को विच इज स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सस्पेंशन के केस में भी हम लोग टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कैसे हम सिंपली कर सकते हैं? अगर तो आप एक चॉक पाउडर और वाटर का सस्पेंशन बनाएंगे और उसके थ्रू एक लाइट बीम को पास करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही इजीली हम लोगों को सस्पेंशन के थ्रू पूरी लाइट का पाथ दिखेगा। ये और कुछ नहीं है जबकि टिंडल इफेक्ट ही है। इसीलिए क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को इजीली स्कैटर कर सकते हैं।